बुलेटिन में खुश आमदेद। कराची से खैबर तक का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस से। टेक्नोलॉजी काउंसिल में बीटेक तलबा को शामिल करके उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। पेशावर में बीटेक इंजीनियर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलान और सिबी में ऐप का मुलाजिमीन का मुतालिबात के हक में मुजाहरा। टायर्स जलाकर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। जाफराबाद में रेलवे फाटक पर दिन दिहाड़े 51 साला शख्स कत्ल कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान कत्ल की ये तीसरी वारदात है। झंग के इलाका मंडी शाह जियोना में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से नौजवान बाजू से महरूम हो गया। लाहौर में पतंग की दौड़ गले पर फिर जाने से सब्ज़जार का नौजवान जख्मी हो गया। कराची में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ मुल्तान में मुत्तहिदा शहरी महाज का एहतजाजी मुजाहरा। कराची से अगवा किए गए डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को हैदराबाद में कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक अगवाकार हलाक। और दादू में गर्मी से लोग बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। आपने जानी हेडलाइंस। खबरें होंगी सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से। बीटेक इंजीनियर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने के मराहिल में बीटेक तलबा को शामिल करके उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अवैस और नायब सदर ज़ीशान अहमद ने कहा कि टेक्नोलॉजी काउंसिल के कयाम के लिए जो तालीमी ढांचा बनाया गया है उस पर बीटेक इंजीनियर्स तलबा के तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन से कोई नुमाइंदा नहीं लिया गया। टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने के मराहल में जिन नुमाइंदों को शामिल किया गया है वो तमाम निजी यूनिवर्सिटीज के 1 साला बीटेक डिग्री होल्डर्स हैं, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन से रेगुलर 4 साला डिग्री होल्डर तलबा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने के मराहल में बीटेक तलबा को शामिल करके उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। बसूरत दीगर तलबा वसी पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। तहरीक इस्तक़लाल के मरकजी सदर रहमत खान वर्दक ने कहा है कि मुल्क में 19 छोटे सूबे इंतजामी बुनियाद पर बनाकर सूबाई खुदमुख्तारी के तहत वसाइल पर 50% हिस्सा दिया जाए, जबकि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएं। पेशावर में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए रहमत खान वर्दक ने कहा कि मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर 19 नए सूबे बनाए जाएं और तमाम सूबों को वसाइल पर खुदमुख्तारी दी जाए ताकि वो अपने इख्तियारात में खुद कफील हो सके। उन्होंने कहा कि मरकज के पास उमूर खजाना, खारिजा, दिफा और मुआसलात होने चाहिए। बाकी इख्तियारात सूबा, जिला, तहसील और यूनियन काउंसिल को मिलने चाहिए। इससे अवाम के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि इंतजामी इख्तियारात मुकम्मल तौर पर सूबों के पास होने चाहिए और सूबों को अपनी मर्जी के मुताबिक वसाइल खर्च करने का इख्तियार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बदअमनी, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की वजह हुक्मरान हैं, जिन्होंने सिर्फ कर्जे माफ कराने और करप्शन पर तवज्जो दी, जिससे अवाम के मसाइल बढ़ते चले गए। मसाइल की बुनियादी वजह यह है कि हम ऐसे मंसूबे नहीं बना सके जिससे सस्ती बिजली और वाफर पानी फराहम हो सके। इसी वजह से अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगला पड़ाव बलोचिस्तान। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने का एजाज दिलाने वाला शहर नौश की इंतजामिया की गफलत के बायस पानी और बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। 12 साल कबल 28 मई 1998 में कुदरती वसाइल से मालामाल और जोग्राफियाई अहमियत के हामिल ईरान अफगानिस्तान के संगम पर वाक़े नौशकी और चागी डिस्ट्रिक्ट के दरमियान यूनियन काउंसिल पदब के करीब एटमी धमाके करके पाकिस्तान को पहले इस्लामी एटमी मुल्क का एजाज
चागी की सरजमीन से हासिल हुआ। उस वक्त नवाज शरीफ ने एटवी धमाकों से कबल 16 दिसंबर 1998 में रैली से खिताब करते हुए चागी को मॉडल डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल प्रत्येक को मॉडल यूनियन काउंसिल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 12 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद चागी के अवाम 21वीं सदी में बिजली जैसी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हैं। इलाके के सियासी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नोशकी में भी अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। नाज़रीन, बोलान और सीबी में एपकर की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में कौमी शाहराह पर ट्राई से लाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। सीबी में एपका मुलाजिमीन ने सदर मोहम्मद अनवर खजक की क़यादत में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत एपका के मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर करके मुलाजिमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म करे। उधर बोलान की तहसील ढाडर में भी एपका मुलाजिमीन ने ज़िले सदर वजीर खान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मुलाजिमीन क्लर्क्स बरादरी के मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालिबा कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाफराबाद में रेलवे फाटक डेरा अल्लाह यार में दिन दहाड़े 51 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान कत्ल की यह तीसरी वारदात है। डेरा अल्लाह यार में रेलवे फाटक के करीब स्कूल से वापसी पर 51 साला शख्स फयाज खोसा और अली अहमद अबड़ो घर जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके फयाज खोसा को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। जान बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मी को डेरा अल्लाह यार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाश कार्रवाई के बाद फुरसा के हवाले कर दी गई। कत्ल की इस वारदात के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालिबा किया कि डीपीओ का फौरी तबादला करके जाफराबाद शहर में अमन व अमान कायम किया जाए। कल्लात में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की कॉल पर मुतालिबात की अदम मंजूरी के खिलाफ मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए कराची से कोयटा आने वाली शाहरों को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के जिलाई सदर मोहम्मद इब्राहिम बंगलजई ने कहा कि जब तक सूबाई हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगी दफातर की तालाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब मुलाजिमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि रोटी, कपड़ा और मकान देने की दावेदार हुकूमत ने गरीब आवाम के मुंह से रोटी का आखिरी निवाला भी छीन लिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मजीद खबरें बनेंगी बुलेटिन का हिस्सा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में बात करेंगे नारोवाल की। सजादा नशीन दरबार आलिया कुली शरीफ पीर सैयद अजहरुल हसन शाह गिलानी ने कहा है कि उलमाए हक तहरीक पाकिस्तान की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी किरदार अदा करें। नारोवाल में दरबार आलिया कुली शरीफ पर मुनक़िदा उलमाए अहले सुन्नत कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इत्तेहाद अहले सुन्नत ही पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा बनाएगा। क़याम पाकिस्तान में उलमा और मशाइख का किरदार हमारे लिए मशअल राह है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्लामा पीर मोहम्मद तबस्सुम बशीर अवैसी सरबरा इत्तेहाद तंजीमात अहले सुन्नत ने कहा कि उलमाए हक ही शिद्दत पसंदी के सामने बंद बांध सकते हैं। जमात अहले सुन्नत डिवीजन गुजरांवाला के अमीर अल्लामा काजी मोहम्मद याकूब रिजवी ने कहा कि मजहबी जमातों का इत्तेहाद ही शरपसंद अनासिर की सरकोबी करेगा। उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्लामा मोहम्मद सरवर सुलहरिया, अल्लामा मोहम्मद अब्दुर्रज़ाक रिजवी, अल्लामा मोहम्मद अशरफ मांगवी, अल्लामा हाफिज मोहम्मद अकरम नक्शबंदी और साहबजादा आसिम हबीब ने कहा कि उलमा व मशाइख मैदान में निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करेंगे। कन्वेंशन में अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में पाकिस्तान में निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बढ़ती हुई लोड शेडिंग के जल्द खात्मे के लिए करारदादें भी पास की गईं। कन्वेंशन में ऐलान किया गया कि नारोवाल में इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी।
फैसलाबाद के इलाके ग्रीन टाउन में खानदानी झगड़े की बुनियाद पर 2 खवातीन समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके ग्रीन टाउन में रिश्तेदारों ने खानदानी झगड़े पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक बच्ची और 2 खवातीन मौके पर ही हलाक, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो जानबर न हो सके, जिसके बाद हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई है। झंग के इलाका मंडीशाह ज्योना में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 7 यतीम बहन भाइयों का वाहिद कफील बाजू से महरूम हो गया। गंदम की कटाई के सिलसिले में माड़ीशाह सगीरा में मंडीशाह ज्योना अपने मामू के साथ कटाई पर जाने वाले मजदूर का रुकन गुलाम हुसैन शाहिद का कहना है कि उसे मामूली बुखार हुआ था, जिस पर उसने डॉक्टर से टीका लगवाया, जिस पर उसका बाजू फूल गया था। हालत बिगड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल झंग लाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसे वेन में लगाने वाला इंजेक्शन मसल में लगा दिया गया है और इंजेक्शन भी दूसरे मरीज का इस्तेमाल शुदा था, जिस पर उसे यरकान हो गया, जबकि बाजू गैंग्रीन के मर्ज का शिकार हो गया है। एडीओ हेल्थ का कहना है कि मुतासर शख्स की दरखास्त पर अताई डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन अगली खबर आप तक पहुंचाएंगे फिरोजवटा से, जिसके इलाके नवाबकोट में 4 बच्चों की मां पुरअसरार तौर पर हलाक हो गई। बताया गया है कि एक मेहनतकश मोहम्मद अकरम की बीवी फरजाना बीबी रात को घर के सहन में सोई हुई थी। जब सुबह के वक्त खाविंद ने उठाने की कोशिश की तो वो चारपाई पर मखदूश हालत में पड़ी हुई थी, जिसे फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल शेखुपुरा पहुंचा दिया गया, जहां वो दम तोड़ गई। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे का इंदराज करने के बजाय बगैर पोस्टमार्टम के लाश वरसा के हवाले कर दी, जबकि मकतूला के कमसिन बच्चों का कहना है कि उनके चचा कारी सईद ने उनकी मां को जहर देकर हलाक किया है। मकतूला के भाई अब्दुल खालिक का कहना है कि उसकी बहन ने अपने देवर कारी सईद को 1.5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। रकम की वापसी के तकाजे पर मुलजिम कारी सईद ने उसे कत्ल कर दिया है। उधर भिक्की पुलिस का कहना है कि मकतूला फरजाना ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की है। सियालकोट में थाना कोटली लोहारा के बाहर सैकड़ों अफराद ने 13 लाख रुपए मालियत की डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। सियालकोट के नवाही गांव पड़ोपी अराइया के रहायशी शमसदीन और समरोज अशरफ ने इलाके के मकीनों के हमरा थाना हेटमराला के बाहर सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरा 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा और इस दौरान मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस डकैती की वारदात के मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। ताहम पुलिस हुकाम की मुलजिमान से जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर डॉक्टर सईद असगर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में अमले की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। रूरल हेल्थ सेंटर उर्स शरीफ के मुआयने के दौरान वक्तनियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मराकज़ सेहत समेत तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में अमले की कारकर्दगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए फूल प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम मददगार साबित होगा। डॉक्टर सईद असगर का कहना था कि जदीद मोबाइल कैमरों की मदद से सेंटर्स पर विजिट के दौरान हाजिर स्टाफ के हमरा ग्रुप फोटो बनाकर रिपोर्ट सूबाई हेडक्वार्टर्स को इरसाल की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि जिला बहावलपुर के अस्पतालों में शोबा इमरजेंसी में अद्वियात की कमी पूरा करने के लिए मुतालिका इंचार्ज को जिला दफातर से फौरी राब्ता करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनका यह भी कहना था कि ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर पाए जाने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है सियालकोट से, जिसके गांव सैदपुर में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा देने के 7 साल बाद भी क्लासेस शुरू न हो सकी। सियालकोट शहर से 17 किलोमीटर दूर 23 साल पुराने गवर्नमेंट एलिमेंट्री बॉयज स्कूल को 7 साल कबल 2005 में जिला हुकूमत ने हाई स्कूल का दर्जा दिया था, जबकि स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू करने के लिए नए कमरों की तामीर के लिए 58 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद स्कूल में हाई क्लासेस शुरू नहीं हो सके, जिसकी वजह नए कमरों की तामीर का काम मुकम्मल न होना है, जबकि ठेकेदार भी काम अधूरा छोड़कर गायब हो चुका है। स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिलवाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई थी, लेकिन 7 साल कबल जद्दोजहद के नतीजे में
स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन क्लासेस आज तक शुरू न हो सकी, जिसकी वजह से सैकड़ों तलबा को 9वीं और 10वीं जमात की तालीम के सिलसिले में कई किलोमीटर दूर सफर करके दूसरे इलाकों के सरकारी स्कूल्स में जाना पड़ता है। हवेली लखा में घरेलू झगड़े पर बाप ने अपनी 3 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये का कहना है कि ओकाड़ा के नवाही इलाका हवेली लखा में रेलवे रोड पर मियां बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजिम ने तैश में आकर तीनों बच्चियों को छुरी के पै दर पै वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाली बच्चियों में फाखिरा, फरा और फरवा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्चियों को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में असलम मिढाना केस की समाअत रोकने का हुक्म जारी करते हुए केस की लाहौर मुंतकिली की दरखास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में असलम मिढाना की जानिब से दायर केस मुंतकिली की दरखास्त की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि सरगोदा बार के वकला मुसलसल हड़ताल जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कोई वकील भी अदालत में उनका दिफा नहीं कर रहा है। लिहाजा इस केस को लाहौर की मकामी अदालत में मुंतकिल किया जाए और जब तक दरखास्त का फैसला नहीं होता मातहत अदालत को मजीद समाअत से रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से 7 जून को जवाब तलब कर लिया, जबकि सरगोदा की मातहत अदालत को केस की मजीद समाअत से भी रोक दिया गया है। कराची में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ मुल्तान शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुत्तहिदा शहरी महाज के ज़रिए तमाम चौक कचहरी में किए जाने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत तहरीक इंसाफ मुल्तान के रहनुमा तारिकुल्लाह नईम ने की। मुजाहिरीन ने कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत कराची में अमन अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी है। रोशनियों के शहर कराची के हालात को एक साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे पंजाब में पंजाब के तालीमी इदारों की, जिसमें गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 23 अगस्त तक होंगी। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 23 अगस्त तक होंगी। माह अगस्त में रमजान मुबारक के बायस छुट्टियों को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। महकमा तालीम का कहना है कि मामूल के मुताबिक गर्मियों की तातीलात के बायस तालीमी इदारे 16 अगस्त तक बंद रहते हैं, ताहम इस मरतबा ईद उल फितर के बाद खुलेंगे। नारवाल में दिन दहाड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आबिद के घर डकैती के दौरान डाकू 5 लाख रुपए नकद 10 तोले सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। सीनियर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आबिद अपनी रिहायशगाह पर वाक़े क्लिनिक में दोपहर 3 बजे के करीब मरीजों को मुआयना कर रहे थे कि अचानक 3 डाकू अंदर दाखिल हो गए और गन पॉइंट पर डॉक्टर के घर में 5 लाख रुपए नकद 10 तोले जेवर और क्लिनिक में मौजूद मरीजों से हजारों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन कर फरार हो गए। डकैती की इस वारदात के खिलाफ ईडीओ हेल्थ डॉक्टर खलील अख्तर चौधरी, डीएचओ डॉक्टर इम्तियाज अहमद चट्ठा, एमएस डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत, मुआविन खुसूसी बराए हेल्थ सईदुल हक मलिक, अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर्स, यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के सामने एम्बुलेंस खड़ी करके टायर्स जलाकर 4 घंटे तक सड़क को ब्लॉक किए रखा। सियालकोट में रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने वाले बासर मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर सैकड़ों अफराद ने वजीराबाद मेन हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। ताना मुरादपुर के मोहल्ला पक्कागड़ा के 3 बच्चों के बाप मोहम्मद असलम को सीएनजी स्टेशन पर बासर कार सवार मुलजमान ने मामूली तल्ख कलामी पर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद जख्मी रिक्शा ड्राइवर 3 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से 3 रोज तक मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर वरसा ने मकतूल की लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर्स को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बादुजा पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। बात करेंगे अब मौसम की। लाहौर में गर्मी की लहर बढ़ते ही जगह जगह मशरूबात के ठेले लग गए हैं। शहरी रंग बिरंगे मशरूबात से गर्मी का असर जाहिर करते रहे। हाफिज अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।
हर साल मौसम गर्मा में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मशरूबात के ठेले कायम होते हैं, जहां पर लोग अपनी प्यास बुझाते दिखाई देते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लाहौरियों ने इसमें कमी लाने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाना शुरू कर दी। गन्ने का रस, फालसे का शरबत हो या बर्फ के गोले, गर्मी में बाहर निकलने वाले इनसे लुत्फ अंदोज होकर वक्ती तौर पर राहत पाते हैं। बिजली नहीं है, कमरे में नहीं बैठ सकता, इसीलिए बाहर आके यहाँ पे गोला यही खा गए। शदीद गर्मी है सर, और गर्मी में ठंडा करने से गोला खा रहे हैं हमें। गर्मी में तो मनचलों के शौक ही निराले हैं। इनकी नजर में मशरूबात बेअसर टोटके हैं और गर्मी कम करने के लिए लाहौर की नहर से बेहतर कोई जगह नहीं। गर्मी से यही तो हो रहा, मजा बहुत आ रहा नहर में। एक ये नहर दी है पास है घर के, जो के बंदा आता थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और नहा धो के फिर घर चला जाता है। दूसरी तरफ तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नाकिस मशरूबात का इस्तेमाल और नहरों का रुख करना हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुनाफी है। गर्मी से बचने के लिए दानिशमंदी का तकाजा है कि नमकियात की कमी पूरी रखे, गर्दन को हीट से बचाए, साए में रहे। ये दानिशमंदी नहीं है कि नहरों पे जाके छलांगे लगाए या मशरूबात का पानी पिए। गर्मी में ये ठंडे मशरूबात किसी नेमत से कम नहीं, वहीं इस कारोबार से वाबस्ता अफराद की भी चांदी हो जाती है। गर्मी के सताए हुए लाहौरिये अपने दिल की बात माने या डॉक्टर्स की, जिन्होंने इस परेशानी के आलम में उनकी खुशियों को बीमारी के खौफ से अधूरा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज भट्टी के साथ हाफिज अब्दुल रहमान, वक्त न्यूज, लाहौर। और अब चलेंगे फैसलाबाद, जहां एपका मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात और हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए डिवीजनल सदर एपका सैयद अख्तर अली शाहीन ने कहा कि जमहूरी हुकूमत ने गैस, बिजली और तेल की कीमतों में आए रोज होने वाले इजाफे ने अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सूबाई और वफाकी इदारों के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर वो कौमी असम्बली के सामने धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली सरदार मनसब अली डोगर ने कहा है कि जिला पाकपतन के किसानों को मुस्लिम लीग नून का साथ देने की सजा दी जा रही है। पाकपतन के इलाका मलिका हांस में वक्त न्यूज से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि महकमा पास्को की जानिब से बारदाना की अदम फराहमी काश्तकारों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि पाकपतन और गिरदोनवाह के किसानों को फौरी तौर पर बारदाना फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं। और अब चलेंगे सिंध धरती। कराची से अगवा किए गए डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को हैदराबाद में कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक अगवाकार मारा गया जबकि खातून समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर आफ्ताब की बाजियाबी के लिए कराची पुलिस और सीपीएलसी की टीम ने हैदराबाद के इलाका कासिमाबाद में एक मकान पर छापा मारा, जिस पर वहां मौजूद अगवाकारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एएसआई राशिद खान जाँ बहक हो गया और इस दौरान हैदराबाद पुलिस को भी तलब कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में अख्तर नामी अगवाकार भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक टीम के पहुंचने से कबल ही अगवाकार डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को कत्ल कर चुके थे, जिन्हें कमरे में बेड़ियों से बांधा गया था। फायरिंग के तबादले के बाद एक खातून समेत 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर आफ्ताब लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो के न्यूरो डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। उनके कत्ल के खिलाफ जिना अस्पताल समेत कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। मगवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी के कत्ल और पैरामेडिकल सर्विस न मिलने के खिलाफ खारों में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से देखिए सैयद इमरान अली की रिपोर्ट। मगवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी के कत्ल और पैरामेडिकल सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने के खिलाफ घरों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रोजाना 2 घंटे ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर इकबाल मेहमद समेत दीगर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात के लिए वक्त न्यूज से बात करते हुए कहा कि शहीद करने वालों को किफायती किरदार तक पहुँचाया जाए। मुतालबा ये है कि डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी साहब के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पैरामेडिकल स्टाफ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी के मानंद है, उनके जायज़ जो मुतालबात हैं उनको बहुत दिनों से टाला जा रहा है, उन जायज़ मुतालबात को मंजूर किया जाए। जबकि पैरामेडिकल स्ट्रक्चर के हसूल के लिए एहतजाज में शामिल लेडी हेल्थ वर्कर त्रिहाना ने कहा
जिन्होंने उनको कत्ल किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे किरदार पे पहुंचाया जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से जहां अमली इक़दाम न किए जाने पर पैरामेडिकल एसोसिएशन में मायूसी फैल रही है, तो वहीं डॉक्टरों के अगवा और कत्ल जैसे संगीन वाक़े से मसीहाई पेशे में मायूसी भी फैल रही है, जिसे फौरी खत्म करने की जरूरत है। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। सूबाई वजीर बराए उमूर नौजवानान सिंध फैसल सब्जवारी ने कहा है कि मुल्क में तवानाई की कमी के कई असबाब हैं। हमें सर्कुलर डेट का खात्मा, बिजली की पैदावार में इजाफा और बिजली की बचत करके बहरान पर काबू पाना होगा। कराची के मुकामी होटल में यूथ अफेयर के तहत एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मुल्क में बिजली का बहरान है क्यों। उन्होंने कहा कि रोजाना 8 से 12 बजे तक बिजली के मसाइल पर टॉक शोज होते हैं, लेकिन उनके सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कोई फायदे नहीं होते। इस मौके पर सेक्रेटरी यूथ अफेयर का कहना था कि हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवानों के जहन दफातर में बैठे जहनों से अच्छा सोच सकते हैं। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करके मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाया जा सकता है। खैरपुर में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के साबिक सरबराह मीर मुर्तजा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो की 30वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में केक काटा गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो ही मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी की कयादत करेंगे। इस मौके पर शुरका ने फातिमा भुट्टो की दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआ भी की। नवाबशाह में पुलिस ने 4 रोज कबल बस फायरिंग में मुलव्विस टारगेट किलर को दौलतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। काजी अहमद पुलिस के डीएसपी सरदार चांडियों के मुताबिक बस फायरिंग के वाकये में मुलव्विस टारगेट किलर का नाम एजाज पीरजादा है, जिसे बेनजीराबाद नवाबशाह की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा रिमांड पर काजी अहमद पुलिस के हवाले कर दिया है। वाज़ेह है कि 4 रोज कबल कौमी शाहराह पर बस पर फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए थे। बुलेटिन में यहां लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल से तो हमने आपको आगाह किया। अब दादू में मौसम की बात करेंगे, जहां इंतहाई गर्मी रही। दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि लोड शेडिंग के बायस निढाल शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से उनकी जिंदगी अजाब बन गई है, जिसके बायस वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब दादू के मुख्तलिफ इलाकों मेहड़, खैरपुर, नातनशाह और दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि गर्मी की यह लहर मजीद 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। सक्खर में रोड़ी के रिहायशी अफराद ने एसएसपी ऑफिस के सामने सांगी पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रोड़ी के रिहायशी सैफ अली भुट्टो, मियां खैरुद्दीन, जाम शबीर और दीगर ने एसएसपी ऑफिस सक्खर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि सांगी पुलिस के एसएचओ ने बिला जवाज उनके घरों पर धावा बोलकर अहले खाना से बदसलूकी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सांगी पुलिस के एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नौकोट में कराची में मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। अवामी तहरीक के ज़िलाई सदर अनवर नोहानी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठाकर शदीद गर्मी में नफीस नगर से फजल भिम्बरों तक पैदल मार्च किया। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए ज़िलाई सदर अनवर नोहानी और तालुका सदर मुमताज जुनेजू ने कहा कि सिंध को तकसीम करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कराची में सिंध मोहब्बत रैली पर फायरिंग के नतीजे में बेगुनाह अफराद की हलाकत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक हर कीमत पर सिंध धरती का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कराची में कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। ज़राए के मुताबिक कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई करते हुए कराची से मस्कत जाने वाली परवाज PK225 के एयरक्राफ्ट इंजीनियर को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर को तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इंजीनियर से बरामद होने वाला असलहा गैर कानूनी था। पाकिस्तान में नाज़रीन कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जिनसे माजी की तहजीब और तमद्दुन का अहवाल मिलता है। ऐसा ही एक किला घोटकी के शहर मातलो में मौजूद है, जिसे मोमलजी माड़ी कहा जाता है। मोमलजी माड़ी के हवाले से देखते हैं लियाकत आवान की रिपोर्ट।
जिला घोटकी को सनत और तिजारत के हवाले से तो अहम हैसियत हासिल है, लेकिन तारीख और तहजीब में भी जिला घोटकी खास मकाम रखता है। लेकिन खास तौर पर सिंध में मकबूलियत हासिल करने वाले रोमानवी दास्तान मूमल रानों के खास किरदार मूमल के किले के आसार आज भी घोटकी शहर से 10 किलोमीटर दूर माथिलो शहर में मौजूद है। दास्तान मूमल रानों को सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपने कलाम में नुमाया अंदाज में पेश किया है और इसके साथ राग रानो भी ईजाद किया, जो कि आज भी सूफी फनकार मुख्तलिफ महफिलों में पेश करते नजर आते हैं। दास्तान मूमल रानो 803 हिजरी का किस्सा है, जो कि सिंध पर हुकूमत करने वाले सुमरा दौर के बादशाह हमीर सुमरों का दौर कहलाता है। किला मूमल जी माड़ी की अभी तक खुदाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से तहकीक भी नहीं हो सकी और इसकी तारीख के मुतालिक कई आरा पाई जाती हैं। लेकिन बारिशों के दौरान अहले इलाका को मिलने वाले नवादरात को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्डिंग फराहम कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह कुछ माह कबल महकमा औकाफ सिंध की वजीर ससी पलीजो ने किया था। इतनी बड़ी तारीख के हामिल इस किले की हालत ज़बूर होती जा रही है, लेकिन इस किला मूमल जी माड़ी से जुड़े अहम रोमानवी दास्तान की वजह से आज भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नाज़रीन, कराची से खैबर तक की खबर पर मुश्तमिल इस बुलेटिन में आपने हर कस्बे, जिले और तहसील का हाल जाना। मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद न्यूज़ और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।